सन्नाटा और लोहा रात ठंडी थी। आसमान में चांद नहीं था और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा आहिस्ते से बह रही थी, पेड़ों के पत्ते हिल रहे थे। यह एक अजीब सी रात थी जहां हर आवाज डरावनी लग रही थी। एक पुराना ट्रक जंग लगा हुआ सड़क के किनारे खड़ा था। उसका इंजन ठंडा था, जैसे उसे बहुत समय से चलाया नहीं गया हो। उसका केबिन खाली था, अंदर कोई नहीं था और ऐसा लग रहा था जैसे यह ट्रक बहुत समय से यहां खड़ा हो। कोई नहीं जानता था कि यह ट्रक कहां से आया है। यह एक रहस्य था जो लोगों को परेशान कर रहा था। कोई नहीं जानता था कि यह किसका है, यह ट्रक किसका है। यह सवाल सबके मन में था, लेकिन सभी को डर था। यह डर अज्ञात का था और यह डर लोगों के दिलों में गहराई से बैठा हुआ था। यह डर ट्रक से नहीं बल्कि उससे जुड़ी कहानियों से था। उन कहानियों ने इस ट्रक को एक भूतिया ट्रक बना दिया था। यह ट्रक एक भूत ट्रक था। लोग कहते थे कि इस ट्रक में आत्माएं रहती हैं और रात में यह ट्रक अपने आप चलने लगता है। खून से सना हुआ इतिहास कहते हैं कई साल पहले इस ट्रक का एक्सीडेंट हो गया था। ड्राइवर एक गरीब आदमी माल पहुंचाने की जल्दी में था। वह रात भर गाड़ी चला रहा था, थका हुआ था, लेकिन रुक नहीं सकता था। अचानक ट्रक अनियंत्रित हो गया। एक जोरदार आवाज, चीखें, फिर सन्नाटा। ड्राइवर की मौत हो गई थी। उस दिन से यह ट्रक भूतिया हो गया। नया ड्राइवर। एक दिन एक नया ड्राइवर आया। उसका नाम था रमेश। वह एक बहादुर आदमी था। उसे भूतों से डर नहीं लगता था। उसने सुना था इस ट्रक की कहानी। यह सब बकवास है, उसने कहा, भूत नहीं होते। रमेश ने ट्रक का इंजन चालू किया। पुराना ट्रक गुर्राया, जैसे जाग रहा हो। फुसफुसाते हुए पहिए। रमेश ने ट्रक चलाना शुरू किया। वह जानता था कि यह रात कुछ अलग थी। रात ठंडी थी, हवा तेज हो गई थी। पत्तों की सरसराहट और पेड़ों की सरसराहट ने माहौल को और भी डरावना बना दिया। पेड़ों की शाखाएं ट्रक के ऊपर से गुजरती हुई एक अजीब सी आवाज कर रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे घेर रही हो। रमेश को लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसने शीशे में देखा, पीछे कोई नहीं था। फिर भी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। फिर भी उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसकी आंखें बार बार शीशे की ओर जा रही थीं। ट्रक के पहिए फुसफुसा रहे थे जैसे कोई कहानी सुना रहे हों। रमेश ने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। वह सोचने लगा कि क्या यह उसकी कल्पना थी या कुछ और। अचानक ट्रक का रेडियो बजने लगा। कोई गाना नहीं, सिर्फ एक आदमी की चीख। रमेश डर गया। उसने रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह बंद नहीं हो रहा था। तभी रमेश ने उसे देखा। केबिन में उसके बगल में एक धुंधली आकृति, एक आदमी। उसका चेहरा खून से सना हुआ था। वह मुस्कुरा रहा था। रमेश की चीख गले में ही रह गई। एक ट्रक सड़क से हट गया। ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और ट्रक तेजी से फिसलने लगा। ट्रक पेड़ों से टकराता हुआ आगे बढ़ा। फिर सन्नाटा छा गया। चारों ओर सिर्फ अंधेरा और खामोशी थी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें धरती पर पड़ी, लोगों ने ट्रक को देखा। वह पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। ट्रक का ड्राइवर रमेश गायब था। कोई नहीं जानता था कि वह कहां गया। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने उसे उस रात सड़क पर भटकते हुए देखा था। वह अकेला और परेशान दिख रहा था। वह हंस रहा था और रो रहा था, दोनों एक साथ। ट्रक, वह गायब था। यह दृश्य बहुत ही डरावना था। कुछ लोगों का कहना है कि वह आज भी उस सड़क पर घूमता है, अपनी अगली सवारी की तलाश में। यह सड़क अब एक रहस्य बन चुकी है, जहां रमेश की आत्मा भटकती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक ध्यान रखें और सुरक्षित रहें।
अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें फिक्र है।